सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः आपकी हिंदी अध्यापिका का प्यार भरा नमस्कार। स्कूल फ्रॉम होम की प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए करेंगे हिंदी साहित्य का पाठ 9। बच्चों, वस्तुतः यह एक कविता है जिसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है और इसका नाम है इसे जगाओ। प्यारे बच्चों, इस कविता की व्याख्या आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आएगी, अतः आपको इससे संबंधित व्याख्या असाइनमेंट के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना हो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इसे जगाओ कविता का पठन करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। तो आइए पहले कविता का पठन करें। भाई सूरज, ज़रा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, ज़रा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, ज़रा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। कविता का पठन करने के उपरांत हमें यह समझ में आता है कि भवानी प्रसाद जी इस कविता में मनुष्य को सही समय पर जागने अर्थात आलस्य को त्याग कर समय के महत्व को पहचानने के लिए कह रहे हैं, और उससे वह कह रहे हैं कि वह आगे बढ़े ताकि वह बाकियों से पीछे ना छूट जाए। वस्तुतः इस कविता में कवि ने सोए हुए आदमी को जगाने के लिए सूरज, पवन और पक्षियों, इन तीन प्राकृतिक तत्वों को कहा है। वह इन तीन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा यह भी समझाना चाहते हैं कि जब प्रकृति निरंतर क्रियाशील है तो मनुष्य को भी अपने जीवन में क्रियाशील रहना ज़रूरी है, अर्थात उसे भी अपना लक्ष्य पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ना है और समय के साथ साथ चलना है, अर्थात समय को पहचानना है और उसके अनुसार ही उसे कार्य करना है। प्यारे बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता को हम 3 भागों में विभाजित करते कर उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले भाई सूरज ज़रा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, ज़रा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। इन पंक्तियों में कवि सबसे पहले सूरज को उस आदमी को जगाने के लिए कहते हैं जो अपने ही सपनों में बेखबर सो रहा है, जिसे यह नहीं पता कि दुनिया कहाँ आगे बढ़ चुकी है और वह कार्यशील न होकर अपने ही दुनिया में अपने ही सपनों में खोया पड़ा है। इसके अलावा वे पवन से भी कहते हैं कि इस आदमी को जीवन जोर से हिलाओ ताकि वह जीवन की सच्चाई से बेखबर अपने ही सपनों में से जागे और कार्यशील हो जाए। आइए अब अगली पंक्तियों का भावार्थ समझने से पहले इन पंक्तियों को पुनः पढ़ते हैं। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, ज़रा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने बेखबर भागेगा यह। सूरज और पवन से जगाने के लिए कहने के उपरांत वे इन पंक्तियों में पक्षियों से मनुष्य को जगाने के लिए कहते हैं। वे उनसे कहते हैं कि हे पंछियों, तुम इस व्यक्ति के कानों में चिल्लाकर उसे उठाओ ताकि वह सही समय पर जाग जाए और समय के साथ साथ कदम मिलाकर चल सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर यह समय पर नहीं जागेगा तो इसके साथ वाले दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और यह पिछड़ जाएगा। समय बीत जाने पर जब उसे अपने पिछड़ने का एहसास होगा तो वह उनकी बराबरी करने के लिए घबराकर हड़बड़ाहट में भागेगा और कुछ करने का प्रयास करेगा, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तब तक कार्य करने का सही समय बीत चुका होगा। आइए अब अंतिम पंक्तियों को पढ़ते हैं एक बार फिर से और उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है,
सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि घबराकर भागने और क्षिप्र गति अर्थात तेज गति से भागना अलग होता है। अर्थात तेज गति का अर्थ तो सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके को खोना नहीं है। इसीलिए कवि अंत में एक बार फिर से सूरज को मनुष्य को जगाने, पवन को हिलाने और पंछियों को उसके कानों में चिल्लाकर जगाने के लिए कहते हैं, ताकि आलस में सपनों में खोया हुआ व्यक्ति जाग जाए और अपने कर्म को करने के लिए क्रियाशील हो जाए, ताकि उसे बाद में पछताना ना पड़े। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें भी यह सीखने को मिलता है कि हम भी समय रहते ही अपने कार्य को पूरा करें, अर्थात अपने काम को पूरा करें, और ताकि हमें बाद में जाकर पछताना ना पड़े। आप इस कविता का पठन ध्यानपूर्वक करें व कविता के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को भी करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।